अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ शेयर ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए ही पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन आचार्य चाणक्य का मानना है कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखे, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कोई सुख प्राप्त होता है। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को कभी भी बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट होने पर आप सफलता की राह से भटक जाते हैं। अगर किसी ने कभी आपकी मदद की है तो मौका मिलने पर उसकी मदद करने से ना चूके, क्योंकि एक दूसरे की भलाई करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनती होता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेहनत के बल पर इतना कमा लेगा कि परिवार का भरण पोषण कर सके। मनुष्य को हमेशा अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के पास दुख कम आते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बचकर रहें जो मुंह के मीठे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। कभी भी मूर्खों से बहस ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर आपकी अनुभूति है और आत्मा एक मंदिर, इसलिए ध्यान रखें, ईश्वर मूर्तियों में नहीं आपके मन में बसता है। ऋण, शत्रु और रोग कभी छोटे नहीं होते, इसीलिए इनका निवारण जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहोगे। यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और वह आपसे बात करते समय इधर उधर देख रहा है तो वह व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो इसके लिए आयु कम पड़ जाएगी। हमेशा भाग्य के भरोसे चलते रहना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति अपने पद से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के कारण ऊंचा होता है। जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां मनुष्य अपनी जीविका ना चला सके, जहां अपना कोई दोस्त ना हो और जहां ज्ञान की बात ना हो, उस स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह एक सुगंधित वृक्ष सारा जंगल महका देता है, उसी तरह गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और आगे उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, और ये बात सही भी है। लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार हमें न सिर्फ अपनी गलतियों से बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी है, और हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो दूसरों ने की। इससे आप पहले से ही उन गलतियों के प्रति और उससे होने वाले नुकसान के प्रति सतर्क हो जाओगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप में अनुशासन में नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे, क्योंकि अनुशासन में रहने से आप अपने सारे ज़रूरी काम समय पर पूरे कर पाते हैं और हम खुद पर नियंत्रण कर पाते हैं। हम खुद को और अपने आने वाले भविष्य को और ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल बन पाते हैं। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार हर इंसान का अनुशासन में रहना ज़रूरी है। हम जिस तरह के लोगों की संगत में रहते हैं, हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। मतलब कि उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका बर्ताव और उनके रहन सहन का तरीका, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हो तो आप भी उनकी तरह अच्छी आदतें अपनाओगे। आपका भी बर्ताव उनकी तरह अच्छा हो जाएगा और आपकी सोच भी अच्छी हो जाएगी।
वहीं अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहते हो तो आप भी उनकी तरह बुरी आदतों में फंस जाओगे, उनकी तरह बुरा बर्ताव करोगे और आपकी सोच भी बुरी बन जाएगी। अक्सर बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें या ऐसे रहस्य लोगों को बता देते हैं जो उन्हें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कल को लोग आपकी इस बात का फ़ायदा उठाकर आपका नुकसान कर सकते हैं या फिर आपको धोखा दे सकते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार आपको अपने जीवन के रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो भी कमज़ोरियां हैं उनके बारे में भी लोगों को और ख़ासकर अपने दुश्मन को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर आपको नियंत्रण में रखने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपका किसी प्रकार का नुकसान कर सकते हैं। आलस के कारण हम अपने ज़रूरी कामों को बार बार टालते रहते हैं। हम मन लगाकर किसी काम को नहीं कर पाते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और आलस से हमारा बहुत सारा कीमती समय भी बर्बाद हो जाता है और इसी वजह से हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार हमें आलस से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी दोस्त को, रिश्तेदार को या अन्य किसी इंसान को धोखा ना दें, क्योंकि किसी को धोखा देने से देर सवेर आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ ही जाएगी और उसके बाद लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा और लोग आपको एक धोखेबाज इंसान के रूप में ही देखने लगेंगे। एक बार किसी इंसान को पता चल गया कि आप धोखेबाज हैं, तो इसके बाद वो इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा सकता है और उस इंसान की नज़रों में आप हमेशा के लिए गिर जाते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार हमें लालच में आकर, खुद का स्वार्थ देखकर और लुभावनी चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। शिक्षा ले। यहाँ पर शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज की शिक्षा नहीं है, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों की भी नॉलेज लेनी है और साथ साथ ऐसे स्किल्स भी सीखने हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। इसीलिए तो कहते हैं कि एक इंसान को अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी तो आप अपनी ज़िंदगी में आई हुई कठिनाइयों का सही तरीके से सामना कर पाओगे। लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और एक सही दृष्टिकोण के साथ ज़िंदगी को जी पाओगे। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार शिक्षा यानी कि नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं और खुद को कम आंकने लगते हैं, लेकिन उन्हें खुद की क्षमताओं का पता ही नहीं होता। वो बस दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कोसने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी क्षमताओं को और हुनर को पहचानकर उनका सही से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और सफल बनना है और कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है और ना ही किसी के साथ अपनी तुलना करनी है। अगर आप हद से ज़्यादा सीधे और भोले हो तो लोग आपको हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको कमज़ोर समझकर हमेशा आपको दबाने की और अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे और आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार आपको कभी भी सीधा नहीं रहना है, बल्कि आपको स्मार्ट और चालाक बनकर रहना है, ताकि लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें या आपको दबाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर चाणक्य जी ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जंगलों में भी सीधे पेड़ ही पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। आपको अपने जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, लेकिन आपको कभी भी अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। इंसान दूसरों को अपने से कम आंकने लगता है। इंसान खुद की कमियों को और गलतियों को नहीं देख पाता और अहंकार के कारण इंसान का पतन हो जाता है। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए।